जैसा कि जरूरत है। तो नगर के लोगों ने अपना हौसला शुरू से बढ़ाया है। ये पिछले साल अगस्त सितंबर महीने से जो आंदोलन शुरू हुआ, जो संगठन शुरू हुआ, हमें कभी मायूसी का दौर का सामना नहीं करना पड़ा। और हमारा भी ये प्रण है, हमारा भी ये जिद है कि उनके दुख दर्द में, उनकी लड़ाई में, उनके संघर्षों में हम साथ रहेंगे, डट के साथ रहेंगे। जो भी संघर्ष करना होगा वो हम मिलजुल के करेंगे। ये हमारा फैसला है और ये प्रेरणा हमें आजाद नगर के लोगों से ही मिली है। साथियों, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में क्या बताया जाए जो आप लोग नहीं जानते। हमारे देश में बच्चों को जो कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें भी ज्यादातर महिलाएं उसी क्रांतिकारी शहीद की कहानियां सुनाते हैं। मैं अपना तजुर्बा बताता हूं। तीसरी या 4 साल का रहा होऊंगा। हमारे दादाजी की बहन दादी जी हुई, उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें याद है वो दिन जब भगत सिंह की फांसी की खबर गांव में आई थी। तो गांव में एक रिवाज है कि जब कोई मौत हो जाती है तो जब तक वो लाश गांव में होती है और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, गांव में किसी भी घर में रोटी नहीं बनती, चूल्हा नहीं जलता। उस भगत सिंह के लिए, जिन्होंने कभी गांव में नहीं आए थे, गांव का कोई आदमी जिनसे नहीं मिला था, लेकिन वही उनकी कुर्बानी का जज्बा लोगों के दिमाग में था कि पूरे गांव में उस दिन मातम मना था और रोटी नहीं बनी थी। उस दिन से दिमाग में उनकी एक तस्वीर बैठी हुई है और जब भी हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तब हम उनके विचारों को पढ़ते हैं। जिस तरह से हम हमारे महान शिक्षकों को पढ़ते हैं, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, उसी तरह से हम भगत सिंह के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। साथियों, हमारे देश के आजादी आंदोलन की ये क्रांतिकारी धारा अगर कामयाब हो जाती तो ये जो लुटेरे आज हमें लूट रहे हैं, ये जो फिरका परस्त, वो भाजपा और संघ जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, वो आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये क्रांतिकारी धारा सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहती थी। इनका मकसद था, आप पढ़िए, यहाँ पे लाइब्रेरी में भगत सिंह की बहुत सारी किताबें उपलब्ध है। आप मजदूरों को भले कितना भी कठिनाई हो, कितने भी कष्ट आपकी जिंदगी में हो, आप पढ़ना मत छोड़ना, पढ़ने की आदत डालिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उनके पढ़ने की भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे हर महीने में कोई एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाएंगे, चाहे वो बस्ती का ही कोई महिला हो या पुरुष हो या हमें बाहर से आना पड़े। हम चाहते हैं कि सब लोगों को पढ़ना आए। जिनको पढ़ना आता है, मेहरबानी करके, महिलाएं हैं, दिन भर घर के काम में रहती हैं, लेकिन घंटा भर का आप हर रोज टाइम निकालिए। यहाँ बहुत सुंदर किताबें यहाँ उपलब्ध है। सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख पुस्तकालय, आप सब लोग किताबें लीजिए, पढ़िए। आप देखेंगे, आप पढ़ के जानेंगे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोरा,
और सबसे इम्पोर्टेंट दुर्गा भाभी, ये लोग अंग्रेजों को तो भगाना चाहते ही थे। अंग्रेजों को तो कोई हक नहीं था इतने बड़े देश पे आके राज करने का, लेकिन उनके साथ ही जो ये पूंजी का राज है, जो सरमाएदारों का राज है, इसको भी खत्म करना चाहते थे। यहाँ पे मजदूरों और किसानों का राज करना चाहते थे। जो मजदूर मेहनत करके उत्पादन करता है, उसका मालिक अलग व्यक्ति बन जाता है, सरमाएदार। वो चाहते थे कि मजदूर के उत्पादन पे मजदूर का कब्जा होना चाहिए। मजदूर तय करना चाहिए कि उसका उत्पादन किस तरह से बटेगा, किस चीज का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा। ये जो पूंजी है, ये पूंजी क्या कहां से आई? ये पूंजी वो हिस्सा है मेहनत का, मजदूर की मेहनत का वो हिस्सा है साथियों, जिसका उसको दाम नहीं मिला। उसी से पूंजी पैदा हुई है। अभी आपने देखा वीनस फैक्ट्री में एक कुंदन शर्मा नाम का मजदूर काम करता था। कुंदन शर्मा नाम के मजदूर को जब दिखाई दिया कि ठेकेदार अपने ठेके वाले मजदूर को पीट रहा है, तो उसने उसका विरोध किया। मालिक ने उसे सस्पेंड किया। सस्पेंड का लेटर जो है हमारे पास है। आप उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो अनुशासनहीनता की, उसकी वजह से 20 मिनट कारखाना रुका, मशीनें रुकी, हमें 1 लाख का नुकसान हुआ। आपने जो 20 मिनट फैक्ट्री रुकी, मजदूरों ने बंद कर दी मशीन, सिर्फ 20 मिनट में 1 लाख रुपए की कबूली है, 1 लाख रुपए का, जबकि 1 यूनिट की रुकी थी, पूरी फैक्ट्री की नहीं रुकी। 1 यूनिट की फैक्ट्री में मशीनें 10 मिनट रुकने से 1 लाख का नुकसान हुआ। ये है आज मजदूर की मेहनत का मोल। ये है मजदूर की मेहनत का मोल। उसे 10 मिनट में मिलते 10 रुपए या 20 रुपए, और बाकी सब हड़प जाता मालिक, कथूरिया। तो ये जो लूट है, इसको पूंजी की लूट बोलते हैं। ये दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती, लेकिन आप पढ़ेंगे तो नजर आएगी, आपके समझ में आएगी। तो ये हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, ये आजादी आंदोलन की हमारी बहुत गौरवशाली, बहुत ऐतिहासिक एक धारा थी, जो इस देश को अलग दिशा में ले जाना चाहती थी। और महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की जगह जो देसी अंग्रेज हैं, टाटा बिरला पहले, आज अडानी अंबानी, उनका राज चाहते थे। और ये जो तीसरे हैं, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो भगवा झंडा लहरा के सारे हिंदुओं का ठेकेदारी लेते हैं, जिन्होंने मजदूरों के सारे हक कानून तोड़ दिए, कोई मजदूरों का कानून लागू नहीं होता। ये अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। इनका जो सबसे बड़ा गुरु है सावरकर, वो जब जेल में गया तो 5 बार माफी मांगी उसने, 5 बार। बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथी थे, दिल्ली असेंबली में जिन्होंने बम डाला था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मजदूर विरोधी कानून पास होने वाला था, समाज विरोधी कानून पास होने वाला था,
उसी वक्त उन्होंने असेंबली में बम डाले थे। वो बटुकेश्वर दत्त भी उसी जेल में बंद थे, टाइम अलग था। वो बोलते हैं कि अंडमान निकोबार की जो काला पानी है उसमें कोई आदमी बिना माफी मांगे नहीं रहता। उन्होंने कभी उनसे माफी नहीं मांगी और वो सावरकर माफी मांग के बाहर आया, पेंशन पे रहा, लिख के दिया कि आपकी ताबेदारी करूंगा, जी हुजूरी करूंगा। वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते, जिनका गद्दारी का इतिहास है, जिनके धोखे का इतिहास है, जो अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों के ताबेदार रहे, अंग्रेजों से पेंशन खाए, वो लोग आज हमें बताते हैं राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है। तो आप आजाद नगर के लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा जो हम हर बार बोलते हैं कि आप पढ़िए, आप सीखिए, आप हमें भी परखिए, हमें भी जानिए हम क्या काम कर रहे हैं। आप आगे आइए, आप नेतृत्व करिए, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को लाल झंडा लेके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही चुके हैं अगर लाल झंडा नहीं लिया तो आपको पानी नहीं मिलेगा। हम देख चुके हैं 3 बार उस मंत्री की नाक में दम करके भी नहीं आया, पानी आया लेकिन 1 दिन आता है, 4 दिन नहीं आता। उस मंत्री को कोई पूछे कि तुम 4 दिन बिना पानी के रह जाओगे? जो यहाँ सरमाएदारों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जिनके यहाँ 4-4 बंदे सुबह वहां गार्डन में पानी देते हैं, पाइप से गाड़ियों को नहलाते हैं, उनको कहां से पानी आता है? उनके लिए रेनीवेल कहां से खुल जाती है? मजदूरी की बस्तियों में मंत्री बोलता है रेनीवेल डूब गए तो तुम्हें पानी कहां से मिलेगा, आप बोलो, ऐसा बोल रहे हैं। तो भैया ये गार्डन में जो चल रहे हैं, जो स्विमिंग पूल है, लखानी के घर में स्विमिंग पूल है, लखानी की कोठी में स्विमिंग पूल है, जो बोलता है मेरा दिवाला निकला। मजदूरों का पैसा खा के स्विमिंग पूल बना है, वो मजदूरों का पैसा खा के उनकी कोठियां बनी है और मजदूर उसका हिसाब एक दिन मांगेंगे। हम इसीलिए भगत सिंह की प्रतिमा को लगाए हैं साथियों, कि हम जब भी हमें लगेगा कि हमें रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा तो हम भगत सिंह के किताबें पढ़ेंगे, भगत सिंह के यहाँ मूर्ति में बैठेंगे नीचे और समझेंगे, विचार करेंगे, सीखेंगे। तो साथियों, आज अगर भगत सिंह होते तो आज की जिम्मेदारी है कि हम सब इकट्ठे हों। मजदूरों को बांटने की बहुत गहरी साजिश चल रही है, वो साजिश को नाकाम करना है। हम हिंदू हैं, लेकिन उससे हमारा कहीं दूसरे से झगड़ा नहीं होता। आप अपने घर में हिंदू धर्म मानिए, आप अपने घर में मुस्लिम धर्म मानिए, उससे हमारा कहाँ झगड़ा होता है। लेकिन ये ठेकेदार धर्म नहीं सिखाते, ये धर्म के नाम पे लड़ना, खून खराबा करना, मजदूरों को बांटना और मजदूरों को बांट के अडानी अंबानी के सामने लेट जाना, ये काम करते हैं। तो ये सब हमें जान के इसके खिलाफ उठना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ने की आदत डालनी पड़ेगी साथियों। हमारा हर अन्याय का विरोध होना चाहिए, पूरी ताकत से विरोध होना चाहिए। हम हमारे नागरिक अधिकारियों के लिए भी लड़ेंगे, हम हमारी रोजी रोटी के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही इस शोषण मूलक मजदूरों का खून चूसने वाले, गरीबों को इंसान ना समझने वाले शासन तंत्र को उखाड़ने की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम इसको उखाड़ के रहेंगे। हम इस जुल्म के कोयलू को, शोषण के इस भट्टी को बुझा के रहेंगे, उखाड़ के रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। हो बर्बाद हो बर्बाद। धन्यवाद। साथियों, हमारी बस्ती में सीपीआई की एक यूनियन है, एटक, बहुत पुरानी यूनियन है। उसके एक बहुत सीनियर योद्धा हमारे बीच में है। मैं कांग्रेस इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। आज के सभी क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हरिशंकर साहब शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का नाम है। उधर गुड़िया फूल रखेंगे, फूल लाओ। ये पॉलीथीन तो हटानी पड़ेगा। कॉमरेड हरिशंकर शाह, सीनियर मेंबर एटक, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। एटक के पुराने योद्धा धन्यवाद कॉमरेड। भाइयों बहनों साथियों, मुझे आज इनके बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया। सूर्य के समान के सामने मैं एक जुगनू के बराबर भी नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ कह सकूं। यहाँ बहुत सारे साथी उनके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भगत सिंह जिस मकसद के लिए शहीद हो गए उसको हम मिल करके पूरा करें। अब हमारे वरिष्ठतम और इस उम्र में भी हम नौजवानों को अपनी ऊर्जा से मात देते हैं। जब ये साथ में होते हैं तो हमारा हौसला 4 गुना होता है। कांग्रेस लखानी मजदूरों की तरफ से कॉमरेड अशोक कुमार। आ जाओ बस वहीं पे मिलो। मुझे तो फाइबर पास पड़ेगा तो स्टैंड पे जा सकते हो। बताओ। दुर्गा भाभी महिला मोर्चा की तरफ से कॉमरेड यूपी।
चौक गेटों के पास जो बड़े बड़े गेट हैं। दुर्गा भाभी महिला मोर्चा की तरफ से कांग्रेस मीनू। आजाद नगर के हमारे बहुत जोरदार उत्साही साथी कॉमरेड मुकेश। मुकेश दुर्गा भाभी महिला मोर्चा से कॉमरेड रेखा। ओम प्रकाश जी लखानी से आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम प्रकाश लखानी जी, ओम प्रकाश जी लखानी से ओम प्रकाश जी लखानी मजदूर संघर्ष समिति से। एक दूसरे साथी मुकेश जी आजाद नगर से नौजवान साथी। आप लोगों में से तो दोस्तों, जैसा कि आज का कार्यक्रम था हमारा, अब से ये जो चौक है ये भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा। और शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती रहेगी यहाँ से कि चाहे टाटा बिरला अंबानी हो, चाहे चोपड़ा लखानी गुलाटी हो, हम किसी के सामने डरेंगे नहीं, किसी से सामने झुकेंगे नहीं और अपने संघर्षों को बुलंदी से और बुलंदी तक लेकर जाते रहेंगे। साथ ही पूनम जी से चाहूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करें। लखानी मजदूर संघर्ष समिति से साथी कुसुम लखानी मजदूर संघर्ष समिति से। और हमारी बस्ती के जोरदार महिला योद्धा जिनके संघर्ष को हम बार बार सलाम करते हैं, जिनके परिवार में एक बच्ची के साथ बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन उन्होंने तो लड़ाई लड़ी, वो शानदार है। साथी कविता जी, साल भर से ज्यादा हो गए फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ पुलिस के नाक में दम करने वाली महिला है। साथी कुसुम जी, कविता जी है। तो दोस्तों, समय आप सभी लोगों को देर हो रहा होगा, तो जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम था, तो आप लोग भी चला लीजिए। तो जो भी साथी हैं, अब आज से हम लोग पूरी बस्ती में एक जुलूस बनाकर चलेंगे और भगत सिंह के नारों के साथ। और इस बस्ती में हम लोग आजाद नगर का दूसरा कोना जो है नहर तक जाएंगे, तो सभी लोग उस जुलूस के साथ, मोर्चे के साथ चलेंगे और नारों से पूरे आजाद नगर के लोगों को ये सब प्रेषित करेंगे कि हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं और उनकी तरह ही वीरता से, साहस से, कुर्बानी से मजदूर मेहनत के जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। साथियों,
हमें ये एहसास कभी था कि ये प्रांगण इतना खचाखच भर जाएगा। हमें ये बहुत औपचारिक से कार्रवाई करनी थी, लेकिन तमाम आप लोगों के उपस्थिति ने हमारा हौसला 4 गुना किया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और 2 अक्टूबर को सोमवार के दिन छुट्टी रहेगी। सभी लोगों को सामुदायिक भवन पर सुबह से शाम तक रहना है। सम्मेलन और सेमिनार की कार्रवाई में संडे को सुबह से शाम तक रहना है। निकल जाना हाँ रास्ता मत